फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the chronological order in which they were born. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मुमताज महल, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी साइना नेहवाल। श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मुमताज महल, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी साइना नेहवाल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी मुमताज महल, फिर आते हैं सी रानी लक्ष्मीबाई, फिर आता है ए श्रीमती इंदिरा गांधी और अंत में डी साइना नेहवाल। यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सुधीर शर्मा। Yes! Yes! थैंक यू सो मच सर। हमको तो थैंक यू। नहीं सर, आपने मेरा जो नाम लिया ना आज सर, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब यहाँ बैठ के यहाँ तक पहुँचना सर, ये जो 4 कदम का सफर है यहाँ तक तय करके आना सर, बहुत 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 मुश्किल है सर। और इसके लिए सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आइए बिराजिए। मेरे सामने और सीट पर आ गए सुधीर शर्मा जी। ये बाड़मेर राजस्थान से हैं और अपना नाम सुनने के लिए बहुत बेताब थे ये कि उनका नाम जो है बार बार लिया जाए। बोले आपके मुख से सुन लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपका नाम हम बहुत बार लेने वाले हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि इतने बड़े फिल्म स्टार के मुंह से मेरा नाम बार बार निकलेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा सर। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपके मुख से हमारा नाम निकले ना सर, ये आपके मुख से जो नाम निकलेगा, किसी भी कोई भी हो, आपके मुंह से अगर किसी का नाम निकलता है तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है सर। न जाने किसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही बड़ा लकी मैन होगा। लेकिन हमको बताया गया है, हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं कि आप रेडियो प्रेजेंटर हैं। जी सर। ऑल इंडिया रेडियो में। जी सर। तो किस तरह का प्रोग्राम आप वहां पर पेश करते हैं? सर, मेरा जो प्रोग्राम है वो हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज पे चलता है। अच्छा। और उसका नाम है मरुधरा। मरुधरा? जी सर। इसका अर्थ क्या हुआ? सर, मरुधरा एक्चुअली जो हमारा क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, उसको पहले मरु क्षेत्र के नाम से, आज भी मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और मरु क्षेत्र वहां की मिट्टी के कारण जो है उपड़ा है, और धरा का मतलब होता है धरती। तो उस मरु को और धरा को ज्वाइंट करके बना मरुधरा, और उस मरुधरा प्रोग्राम को हम प्रेजेंट करते हैं। इस मरुधरा प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे करंट अफेयर्स भी होते हैं और ज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां भी होती है, और मारवाड़ी गानों के साथ जो है हम जो भी लिस्टर होते हैं उनका मनोरंजन भी करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। ऑलराइट सुधीर जी। जी सर। आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। और प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम दीपा शर्मा है। दीपा जी। ऑलराइट दीपा जी, एक बार फिर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। रियल में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दीपा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाए और आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट सुधीर जी, चलिए खेल की ओर आपका ध्यान हम लाते हैं। जी सर। खेल के नियम तो आपको पता है। जी सर। आइए सुधीर शर्मा जी, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सुधीर भाई साहब, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी व्यंजन के नाम के आगे मखनी लगा हो तो ये आमतौर पर संकेत देता है कि उसमें क्या मिलाया गया है। When a food item has the suffix makhani, it usually indicates an addition of which of these? A, a meat, B, a fruit juice, C, a dairy product, या D, a masala. मांस, एक फल का रस, एक दुग्ध उत्पाद, या D, एक मसाला। सर, प्लीज लॉक सी, एक दुग्ध उत्पाद। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सुधीर जी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। मखनी शब्द जो है वो मक्खन से आता है। जी सर। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। सुधीर शर्मा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक मुद्रा का चिन्ह नहीं है? जी सर। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जी। और उसी पर आधारित है ये प्रश्न। जी सर। Which of these symbols
is not that of a currency. ओके सर। ये देखिए तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो पहला है वो है रुपया, फिर डॉलर, ये है एट द रेट ऑफ साइन और लास्ट का है पाउंड। जी। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। मान्यवर शर्मा जी, ये रहा आपके सामने। यदि आप बर्फ में खेलना चाहते हैं तो आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? Which of these places would you visit if you wanted to play in snow? A, उदयपुर, बी, चेन्नई, सी, पुणे या डी, श्रीनगर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर, श्रीनगर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी सही उत्तर दे दिया आपने। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जी सर। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। और भाई साहब, ये एक ऑडियो प्रश्न है। जी। ऑडियो। जी सर। गाना सुनाया जाएगा। ये गाना किस त्योहार पर आधारित है? जी सर। Which festival provides the setting for this song? कबीर माशा, गाना सुना जाए। Which festival provides the setting for this song? ये गाना किस त्योहार पर आधारित है? जी सर। और ऑप्शन सुनिए। ए, दिवाली, बी, जन्माष्टमी, सी, दशहरा या डी, मकर संक्रांति। सर प्लीज लॉक बी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे कह रहे हैं बी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है भाई साहब। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ये गाना जो है ये फिल्म खुददार से है। जी सर। गायक हैं किशोर कुमार जी। और लता मंगेशकर जी। संगीत जो है राजेश रोशन जी जी सर। का, और बोल मजरू सुल्तानपुर जी के। ओके, गाना वाना गाने में आपको शौक होगा। आप ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे हैं तो जाहिर है। सर गाना सुनने का भी बहुत शौक है और गाना गाने का भी सर बहुत शौक। वाह। तो जब कोई गाना प्रेजेंट करना होता है आपको, जी। तो आप क्योंकि अनाउंसर हैं, जी। तो उसको कैसे करते हैं? मजा ठहर जाइए। जी। तो अब हम आपकी जैसी भाषा होगी ना, हम आपसे चाहेंगे कुछ आपको कहना चाहेंगे। जी सर। तो रेडियो पे ऐसे बोला जाएगा कि देवियों सज्जनों, सुधीर जी जो इस समय हमारे सामने केबीसी की सीट पर बैठे हैं, वो एक गाना समर्पित करना चाह रहे हैं अपनी पत्नी जी को। और ये सुनिए उनकी आवाज में, सुधीर शर्मा जी से आवाज में अपनी पत्नी जी के लिए एक गाना समर्पित। जी। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। क्या बात है, वाह। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह वाह वाह, क्या बात है सुधीर भाई साहब। पत्नी जी, तो भाग्यवती हैं आप कि आपके हाँ, लिए सर, उन्होंने सच इतना में। सुंदर गाना समर्पित कर दिया। बिल्कुल सर। सर हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हाँ जी। तब भी सबसे पहले जो हमने बात की शुरुआत की थी, उसमें भी सबसे पहले इन्होंने मुझे गाना ही सुनाया था। वाह क्या बात है। Alright. गानों की बात हो गई है सुधीर शर्मा जी। आ गया है 5वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। जी सर। और इसके साथ जूझिए। यह है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 3 और 7 से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by 3 and 7? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A 21, B 24, C 27, D 30। 21, 24, 27 या 30? सर प्लीज लॉक A 21। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आप। 7 3 या 21। जीत लिया 5 प्रश्नों का सही उत्तर, 10,000 रुपए जीत लिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। तो
चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। महाराष्ट्र से चली गाड़ी, अब पहुंच गए उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैं मसूरी का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपके लिए है, 1980 के दशक में रिलीज हुई माय डियर कुटी चातन किस तरह की पहली भारतीय फिल्म है? ऑप्शन ए 3D, ऑप्शन बी टॉकी, ऑप्शन सी रंगीन या ऑप्शन डी आईमैक्स। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। और वोटिंग यूनिट नंबर है 66, नंबर 66 वोटिंग मीटर। अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, बधाई हो, बधाई हो। तालियां बज जाएं इनके लिए। माननीय आपका शुभ नाम? यश अग्रवाल। यश जी, बहुत बहुत बधाई, ताली बज जाए इनके लिए। सर पहले तो उत्तर बताइए क्या है? ए यस 3D बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ऑलराइट सुधीर जी, जी सर। 5 प्रश्न हो गए हैं, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और यहां से मिलते हैं आपको 60 सेकंड। जी सर। है ना? जी सर। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मोबाइल पर एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आपकी पोजीशन या जगह सुरक्षा के तौर पर ट्रैक की जा सकती है? जी सर। Which of these is a safety feature on phones by which you can share your position? A. Silent, B. Sleep, C. Calculator या D. Live location? साइलेंट का मतलब तो सर होता है कि फोन को अगर अपने को डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा हो, बार बार कॉल करके या अपने को किसी मीटिंग में जाना हो तो अपन साइलेंट कर सकते हैं। और स्लीप मोड में फ़ोन को रख के थोड़ा बैठ सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर अपने को कोई कैलकुलेशन करनी हो तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी को ट्रैक करना हो तो उसके लिए लाइव लोकेशन जो है ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो आप प्लीज़ डी को, लाइव लोकेशन को लॉक कीजिए। डी के लिए कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। रात में मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जी सर। टैक्सी में, कैब में जा रहे हैं, तो अपने विश्वसनीय दोस्तों और परिवार के साथ जी अपना लाइव लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। जी मूल्य है इसका 40,000 रुपए। जी सर। रेडी? जी। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। सामान्य पकी हुई अवस्था में इस फल के खाने योग्य भाग का रंग क्या होता है? जी सर। Normally, what color is the edible part of this fruit when it is in a ripe condition? ओके सर। तस्वीर देख लीजिए पहले। जी सर। देख लिया ये तस्वीर? अब जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए ब्लू, बी ग्रीन, सी व्हाइट या डी रेड, नीला, हरा, सफेद या लाल। सर तस्वीर में मैं देख पा रहा हूँ लीची की तस्वीर है, और जब ये पूरी तरह से पक जाती है तो इसका अंदर का जो गूदा होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन सी वाइट। सी व्हाइट कह रहे हैं, होना चाहिए, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने। जब लीची पक जाती है जैसा कि आपने कहा, तो इसके खाने वाला हिस्सा जो होता है वो सफेद रंग का होता है। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए इसके लिए। जी सर। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। तेलंगाना में यादव समुदाय के सदर उत्सव में कौन सा जानवर त्योहार का केंद्र होता है? What animal is celebrated as part of the Yadav community's Sadar festival in Telangana? ऑप्शन देखिए। ए बफलो, बी स्क्विरल, सी एलिफेंट, डी मंकी। भैंस, गिलहरी, हाथी या बंदर। यादव समुदाय के सदर उत्सव में कौन सा जानवर त्योहार का केंद्र होता है? सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए बादो माता जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सुधीर जी।
ऑडियंस पोल आपने कहा, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, जी सर, ऑडियंस के साथ जाऊंगा। 57% मिला है उसको। जी सर। जाएंगे जनता के साथ? बिल्कुल सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक कीजिए, ए बैंस। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। सदर उत्सव जो होता है, जी ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि वो दिवाली त्योहार का एक भाग होता जी, है। इस दौरान जो है भैंसों को सजाया जाता है और प्रदर्शित भी किया जाता जी सर। है ना? जी अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। सुधीर शर्मा जी, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्यूजन के माध्यम से सूर्य बहुत ही ऊंचे तापमान पर हाइड्रोजन को किस तत्व में परिवर्तित करता है? The sun converts hydrogen into what other element at great temperatures through fusion? Option सुनिए। A यूरेनियम, B हीलियम, C सोडियम, D क्लोरीन। सर इसका ऑप्शन बी हीलियम मुझे लग रहा है, ओके, तो मैं ऑप्शन बी हीलियम के साथ जाना चाहूंगा सर। B के साथ जाएंगे। जी सर। ऑलराइट, तुरंत उत्तर दे दिया इन्होंने कंप्यूटर महाशय। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड सुधीर शर्मा जी। सूर्य का जो मैस होता है ना, वो लगभग 3/4 भाग जो है हाइड्रोजन से बना है। जी सूर्य का जो मैस। जी सर। और हर सेकंड जी सर। सूर्य का कोर लगभग 600 मिलियन टन जी। हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज- बदलता है। बिल्कुल सर। और इस प्रक्रिया में 4 मिलियन टन मैटर को जी एनर्जी में बदलता है। जी सर। और जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो जी हम सूर्य देखते हैं, जी सर। वो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही आवश्यक होता बिल्कुल बिल्कुल। है। अद्भुत है सर सूर्य, जी सर। इसीलिए सूर्य देवता कहते हैं उनको। हाँ, फिल्म नगरी जो है उसके चमकते हुए सूर्य सराब हैं। अगला प्रश्न आपके सर लिए। जब ये सूरज चमकता है ना सर, तो सारी फिल्म नगरी में एक उजाला छा जाता है। अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल बिल्कुल सर। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी सूर्य के बारे में। आपको हमने नहीं थोड़ा नहीं बोल सर, दिया। नहीं सर, आप बताइए सब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए। अच्छा चलिए, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। जी और सर। एक चेतावनी, इस मौके पर चांस मत लीजिएगा। जी सर बिल्कुल। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सुधीर शर्मा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा महाद्वीप 2027 एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? Which continent will host the men's ODI cricket World Cup in the year 2027? ऑप्शन सुनिए। A यूरोप, B नॉर्थ अमेरिका, C एशिया या D अफ्रीका? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया या D अफ्रीका? सर मुझे उत्तरी अमेरिका लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूं सर। Okay. लाइफलाइन है आपके पास 2, उनका उपयोग किया जा सकता है। जी सर, डबल डिप। शांत हो जाइए, डबल डिप लेना चाह रहे हैं। बहुत ही पेचीदा लाइफलाइन होती है, अंकित कर दिया जाए इसे। हमारे पर अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, जी खेलना सर। ही पड़ेगा। जी सर। और उत्तर देने के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। ओके सर। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। बी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे ताला लगाया जाए। गलत हो गया सर। अब आपके पास एक ही अवसर है, दूसरा उत्तर बताइए। सर ए यूरोप।
हे यूरोप, जी हे यूरोप पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये भी गलत है। अफ्रीका जी सही उत्तर है। दक्षिण अफ्रीका नमीबिया और जिम्बाब्वे टूर्नामेंट को 2027 में को होस्ट करेंगे। अच्छा सर। दोनों उत्तर आपके गलत हो गए। जीत रहे थे आप 1,60,000। दुर्भाग्यवश अब आप नीचे आ जाएंगे भाई साहब 10,000 पे। जी सर। लेकिन हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जी सर। गाना जो आप गाते हैं भाई साहब, जी उसको आप प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, जी सर। रियाज वगैरह करते रहिए, क्योंकि आवाज आपकी बहुत अच्छी है थैंक यू सर। और आप गाते बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। और ये 10,000 जो रुपए हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे इनके बैंक अकाउंट में। सुधीर शर्मा जी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 10,000 दब गया, कंफर्म किया और ये 10,000 अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, तो आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और आपसे अब हम विदाई लेंगे। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं।